कई बार बड़ी गंभीरता से हम चिंतन करते हैं। मानव उपयोगी पदार्थ को रखता है और जो उपयोगी नहीं उसका त्याग करता है। हम इन 9 दिनों में शायद कई बार ट्रॉफियां उछाल करके आनंद बढ़ाने के लिए प्रसाद में वितरण किए। आपने चयन किया होगा, हम भी लूट लिए होंगे। ट्रॉफी लेने वाला क्या करता है? ट्रॉफी लिया, छिलके उतारे, ट्रॉफियां मुंह में ली, छिलके फेंक दिया। वैज्ञानिक बात, गंभीर आत्मचिंतन है। वह छिलका जो ट्रॉफी को सुरक्षा दिया, चीनी का गोली है वो, आधे घंटे बाद वो पसीने से पिघलना शुरू होगा, गोली अपनी स्थिति में नहीं रहेगा। कंपनी ने क्या किया? गोली बनाए चीनी के और प्लास्टिक के छिलके लगाए। उस छिलके का महत्व तब था जब कंपनी ने निर्माण किया, छिलके का महत्व तब था जब उसके संग्राहक ने उसको संग्रह किया, छिलके महत्व तब तक रहा जब तक गांव के ग्राहकों ने खरीदा, और उसके बाद छिलके का महत्व तब तक रहा हम अपनों बच्चों के लिए टॉफियां घर तक लाए। पर जब हमारे बच्चे टॉफी खा लिए, छिलके का महत्व चला गया, छिलका की कोई कीमत नहीं रही। ऐसे ही जीवन में उपयोगी बनकर रहिए, छिलके ना बनो, कोई उतार फेंक डालेगा, कोई उतार कर फेंक डालेगा। इसलिए जगत के मर्म को समझना है। किसी का स्वार्थ बनिए, स्वार्थ बनिए, स्वार्थ बनकर रहेंगे तो आपकी आवश्यकता बनी रहेगी। आप स्वार्थ से इतर हुए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे डिस्पोजल फेंक दिए जाते हैं, ठीक वैसे हम मानव भी फेंक दिए जाएंगे। इसलिए परमार्थ का बीज जब अंतःकरण में होगा, हम कदाचित भगवान के होंगे, तो निश्चित जानिए स्वार्थ परमार्थ दोनों की सिद्धि होगी। मानस में स्वार्थ की परिभाषा एक जैसी है, परमार्थ की परिभाषा एक जैसी ही है। दोनों के लिए समान धर्म का पालन किया गया है। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ ये नहीं है कि हम किसी से कपट करके 2 पैसे दबा कर रखें। सच्चा स्वार्थ यह नहीं है कि समाज के सामान्य स्थिति से हम विशेष स्थिति में आ गए, यह धोखा है। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये तो स्वार्थ की बात हो गई। अब परमार्थ क्या है? परमार्थ में बहुत सारे रास्ते हैं, भटक जाते हैं। दान पुण्य सेवा तीर्थ अमुक अमुक बहुत सारे रास्ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? परमार्थ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? परमार्थ कर रहे हैं। ये विचार होता है प्राय, लेकिन परमार्थ में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मानसकार भगवान श्री हमारे लखनलाल जी ने निषाद राज जी को उपदेश सुनाया है। सखा परम परमार्थ एहू, मान क्रम वचन राम पद नेहू। मन वाणी क्रिया से भगवान में मन लगा दिया, परमार्थ सद गया। मन वाणी क्रिया से भगवान में लग गए तो स्वार्थ सद गया। ऐसे स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय जीवन में करेंगे, हम डिस्पोजल नहीं होंगे, हम फेंके नहीं जाएंगे, आप श्रृंगार बन जाएंगे जगत का। इसलिए भगवान में मन को लगाओ, अवसर हाथ से चला न जाए। मन पछतई हैं अवसर बीते, समय गंवाने के बाद। देखो एक कवि का भाव भागवत में सुना दिया करते हैं हम, वो आपको सुना ही दे। आंख पे तनेगा जाला, स्थितियों से लड़ने के लिए सावधान हो जाइए। एक परिवर्तन होता है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम का टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। कमर ये तेरी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। जहां झुका कमर जानो सिग्नल डाउन हो गया, ये गाड़ी अब निकल जाएगी। ऐसी सावधानी तो मंत्र में आया है। आंख पे तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जब जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, देह की संभाल होती नहीं, विवस्था हो जाती। घर में ही अटैच हो गया, जमाना बदला, पर अटैच हो वहां तक भी जाने की योग्यता नहीं रह जाती। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। वॉश बेसिन तक हम नहीं जा सकते। घर वाले लोग कृपा करें तो ये सब सुविधाएं अब समाप्त हो गई हैं, ऐसी सुविधा शायद ना मिले। मान लो अगर किन्हीं को मिलता हो, थूकदानी रख दिए जाएं, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में, भक्ति क्या करोगे तब? जिन बातों के लिए संत इतना हम सबको बार 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 कृपा कर रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? भक्ति क्या करोगे तब? शक्ति ना रहेगी। जब शक्ति शरीर में ना रहे, चाह के भी क्या कर लेंगे?
भक्ति क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब राम नाम बोल ना सकोगे बंद वाणी में। कभी कभी पक्षाघात वाणी को अवरुद्ध कर डालता है, एक भाग का हिस्सा ही गुम हो जाता है। और अटैक खासकर मुख पर ही होता है। गौर करें तो जब भी अटैक होगा उसका पहला प्रभाव मुख पर विकृति आती है, नाक टेढ़े होते हैं, आंखें बाकी हो जाती हैं, हेमरेज भी होता है और पक्षाघात हो जाता है। तो वो स्थितियां जीव के जीवन में जब आ जाए शायद, तो राम नाम बोल ना सकोगे बंद वाणी में। वाणी ही बंद हो गया, गाने की लगन रह गई, चाहा तो था गाएंगे कभी, वो गाना ही बंद हो गया। ऐसे में क्या करें? अब क्या करें? अतः योग से अब योग, योग से अब योग, और भोग से वियोग करो। कर लो भजन भगवान का ये बंदे तू जवानी में, कर लो भजन भगवान का ये बंदे तू जवानी में। इसी को शास्त्र ने सूत्र दिया है, बालैव धर्मशील स्यात् जुवैव धर्मशील स्यात्। धर्मशील होने के लिए बालापन ही योग्य है और भगवान को पाने के लिए जवानी ही योग्य है। एक बात बताओ, पैसा कमाने के लिए जवान होना जरूरी है, तो भगवान पाने के लिए बुढ़ापा? जवानी गोल्डन एज है, बहुमूल्य स्वर्णिम अवसर है। जवानी में व्यक्ति थकता नहीं है, जो कमाने में नहीं थकेगा वो भजन में भी नहीं थकेगा। 4, 6, 8 घंटा यदि ड्यूटी कर सकता है, 8 घंटा माला भी फेर सकता है। जब उठे बैठे न जाए, उस बुढ़ापा की क्या आशा करें कि हम भजन कर लेंगे? ये मौका हाथ से गवाए नहीं। इन्हीं परिवेश में हम सब राम जी के इस मानस जी में प्रवेश करते हैं। बोलो नंद नंदन भगवान की, श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय जय। श्री सीताराम।